जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। 2-3 साल लगातार ये क्वेश्चन में आया हुआ है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मैं कॉपी मतलब पेपर जो है उसको मैच किया था। तो शुरू करते हैं। रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ये ऐसा मेथड है जैसे कि रेशियो एस्टिमेट मेथड होता है, वैसे ही ये रिग्रेशन मेथड है। Like the ratio estimate, the linear estimate designed to increase the precision by using the auxiliary variable x, which is the corrected study variable y। कहता है कि जैसे कि एस्टिमेट रेशियो एस्टिमेट है, वैसे ही लीनियर एस्टिमेट के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक इसमें थोड़ी सी हल्की मिस्टेक आ रही थी, गलत आ रही थी, एरर हो रहा था, इसलिए एक नया मेथड को लॉन्च किया गया, खोजा गया, जिसका नाम रिग्रेशन मेथड है। और वो किसके लिए स्टैंड करता है? लीनियर के लिए। और ये रेशियो एस्टिमेट से कई ज़्यादा अच्छा है, जिसमें से एक एक्सिलरी वेरिएबल होगा x और उसके साथ एक वेरिएबल होगा y, जहाँ पे when the relation between x and y is examined, it may be found that although the relation is approximate, the linear does not passes through origin। जहाँ पे देखा गया कि x और y जो दोनों हैं, उसको जब उसका रिलेशन पढ़ा गया, समझा गया, तो देखा गया कि जो उन दोनों का रिलेशन है वो कैसा बन रहा है? लीनियर बन रहा है। जो रेशियो एस्टिमेटर है वो भी कैसा था? लीनियर था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एरर था, उसमें एरर आ रहा था। तो रिग्रेशन मेथड लाया गया। इसमें दो वेरिएबल है, x और y। इसको एग्जामिन किया गया। x जो है एक्सिलरी वेरिएबल है और y जो है बस वेरिएबल है। और जब इस दोनों को एग्जामिन किया गया तो वो कैसा आया? लगभग लीनियर आया। ऐसा लीनियर जो कि ओरिजिन से पास ना करता हो। जैसे कि ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसका ओरिजिन ये है, तो ये ओरिजिन से पास ना करता हो। तब कैसा लाइन? ये देख सकते हैं, एक ऐसा लाइन। ये भी लीनियर है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। दिस सजेस्ट एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ऑन एक्स रेदर देन ऑन द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल। ये समझाता बताता है कि जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन कैसे बनता था? एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तभी बनता था। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है वो y जो है वो x पे था, जहाँ पे इसके बजाय रेशियो में बस दो ठो वेरिएबल थे, उस पर डिपेंड वाले कोई बात नहीं थी। Here we will take a sample unit from a y as yi and corresponding sample unit from x as a xi। हम लोग सैंपल ले रहे हैं y में से सैंपल लेंगे तो y तो बड़ा है, तो उसमें से सैंपल लेंगे तो y सैंपल के तौर पे स्मॉल वाई आई ले रहे हैं, और x वेरिएबल में से सैंपल के तौर पे हम लोग स्मॉल एक्स आई वेरिएबल ले रहे हैं। हेयर द पॉपुलेशन टोटल ऑफ एक्सिलरी वेरिएबल, जहाँ पे पूरा जो पॉपुलेशन है वो एक्सिलरी वेरिएबल जो है वो नोन है, हम लोग को मालूम है। पूरा पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है, उसमें हम लोग एक्सिलरी वेरिएबल ले रहे हैं, वो हमको मालूम रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग और जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मालूम ही है, वो मालूम भी हो सकता है और उसको दोबारा ही हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। हेयर इसका एक फार्मूला भी है। हेयर बी इज इक्वल टू रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज अ रिग्रेशन कोफिशियंट बिटवीन एक्स एंड वाई दैट मीन सैंपल ऑब्जर्वेशन। मीन सैंपल ऑब्जर्वेशन का जो एक्स और वाई में अगर हम लोग रिग्रेशन मेथड देखेंगे तो रिग्रेशन कोफिशियंट जो है वो क्या है? बी है। बी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? रिग्रेशन कोफिशियंट। और बी की वैल्यू क्या होती है? रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सो दैट रिग्रेशन एस्टिमेटर, अब हम लोग कोफिशियंट निकालिए, अब हम लोग रिग्रेशन एस्टिमेटर निकालेंगे। किसके लिए? पॉपुलेशन मीन के लिए। पॉपुलेशन मीन वाई के लिए इज अ गिवन एज, पॉपुलेशन मीन वाई के लिए हम लोग को कैसा होगा? वाई बार कैप रिग्रेशन
इक्वल टू वाई बार प्लस बी ब्रैकेट में एक्स बार माइनस स्मॉल एक्स बार, जो कि हम लोग को पहले पीछे बता चुका हूँ, पॉपुलेशन मीन और ये सैंपल मीन है। वाई बार कैप रेग्रेशन इक्वल टू वाई बार माइनस बी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। क्या किए हैं कि इसमें से जो एक्स माइनस है उसको बाहर कॉमन कर लिए हैं, तो ये वाला चीज इधर आ गया है। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अंदर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ऊपर प्लस आ गया, और ये वाला माइनस स्मॉल एक्स के पास जाएगा जो कि यहाँ पे है, और एक्स कैपिटल एक्स के संग स्मॉल जाएगा माइनस जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि इधर आ जाएगा। ये जो है स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये वाला नॉर्मल है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और मैं प्लेलिस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में है, अगर ये वाला प्लेलिस्ट बस पढ़ लिए तो आपका एग्ज़ाम में 70 और 70+ कोई नहीं रोक सकता है आपको एग्ज़ाम में अच्छा करने से। इसलिए ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि वीडियो देखिए, कम से कम जो क्वेश्चन है उस प्लेलिस्ट में उसको स्टॉप करके बस उसको पढ़ लीजिए या कहीं से भी आंसर निकालिए, लेकिन वो वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो हमारे प्लेलिस्ट भेजेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।